मित्रों, नवंबर का महीना आने लगा है और जो लोग पेंशनर्स हैं, पेंशन होल्डर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपकी उम्र 70 के आसपास है, मतलब 65 से अधिक है, तो अक्टूबर महीना आपके लिए आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है या 60 से कम है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है नवंबर फर्स्ट वीक से, अर्थात 1 नवंबर से देना पड़ेगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया आजकल बहुत आसान कर दी गई है। अगर प्रक्रिया की हम बात करें तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की जो प्रक्रिया है, 3 प्रक्रिया चल रही है। पहली, आप बैंक में जाइए, बैंक में जाकर के जमा कर दीजिए। दूसरी, अगर आपके घर के पास कोई कॉमन सर्विस सेंटर है तो वहां जाकर के आप दे सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है आपके मोबाइल से फेस रीडिंग के माध्यम से। मोबाइल से फेस रीडिंग के माध्यम से कैसे देंगे, इस पर मैंने एक वीडियो खुद ही घर बैठे मोबाइल से कुछ 2 ऐप है इंस्टॉल करके और अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इससे दिया हुआ लाइफ सर्टिफिकेट आपके स्पर्श में भी अपडेट हो जाता है। आइए फिर देखते हैं कैसे करेंगे। मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से 2 ऐप की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आधार फेस आरडी, इस तरह दिखेगा अगर आप प्ले स्टोर में ढूंढेंगे तो। और उसके बाद जीवन प्रमाणन। पहले आधार फेस आरडी को इंस्टॉल करिए। अब जीवन प्रमाणन इंस्टॉल होते ही देखिए यह मैसेज आएगा, यस क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसे कुछ परमिशन मांगेगा, दे दीजिए। अब ये डिवाइस रजिस्ट्रेशन आएगा, इसको कर दीजिए। आधार, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालकर सबमिट करें। एक ऑथेंटिकेशन मांगेगा, ये क्लिक करिए और स्कैन पर क्लिक करिए। आपका स्कैन होगा, फेस स्कैन करेगा। कुछ ऐसा मैसेज आएगा, टिक कीजिए और प्रोसीड करिए। इसमें आपका फेस स्कैन होता है। पलकें झपकाइए, कैमरे के सामने देखिए। फोटो के नीचे नीली रेखा आएगी, बस आपका काम हो गया। अब ऐसा खुलेगा। बस अब लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। अपना विवरण भरिए। आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके जैसे ग्रीन सबमिट बटन दबाएंगे, देखिए ये विवरण आएगा। इसमें आपका पीपीओ नंबर भी रहेगा, बैंक भी रहेगा। ओटीपी आएगा, डालिए और सबमिट कीजिए। आपका पेंशन जहाँ से आता है वह चुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेंगे जो डिफेंस पेंशनर्स हैं। आर यू री एम्प्लॉयड और आर यू री मैरिड, इन दोनों को नो ही रखना है। ज़्यादातर लोग नो ही रहेंगे। इसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी में आर्मी से हैं तो डिफेंस तीनों दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चुन लीजिए। सबमिट करने के बाद आधार कंसेंट मांगा जाता है, यहाँ टिक कीजिए और स्कैन वाला बटन दबा दीजिए। आपका फेस स्कैन हो गया और बस हो गया, यह संदेश आ जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो लोग सर्विस पेंशन वाले हैं, अर्थात सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और स्पर्श में उनका पेंशन शिफ्ट हो गया है। ऐसे लोगों को जब देना पड़ता है तो दिक्कत आती है। कई बार आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाणन के साइट से देते हैं, वह नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको वह तरीका दिखाने जा रहा हूं जिससे आप स्पर्श पोर्टल पर दे पाएंगे। इसके लिए आपके शहर में कॉमन सर्विस सेंटर अगर हो तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। आइए पूरी प्रक्रिया मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। अब देखिए यह है कॉमन सर्विस सेंटर का पोर्टल। आप जहां भी जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल पे तो इस तरह से यहाँ CSC लिखा रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। इसमें आपको लॉगिन करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर कपचा डालना है। यह चीज कॉमन सर्विस सेंटर वाले को पता होती है तो वह अपना लॉगिन करेगा। मैं यहाँ देखिए लॉगिन करके दिखाता हूँ। एक मित्र ने मुझे अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिया है तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मित्रों, आप अगर कॉमन सर्विस सेंटर के चालक हैं, संचालक हैं और आपके यहाँ स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट देने की बात आती है तो लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल से कैसे देंगे CSC का प्रयोग करते हुए इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आपको स्पर्श पोर्टल खोलना है, spurs.defensepension.gov.in। आप स्पर्श में सर्च करेंगे, आपके पास ऐसा एक वेबसाइट खुल करके आता है। आपको यहाँ डिजिटल सेवा लॉगिन में जाना है, डिजिटल सेवा क्लिक करेंगे। डिजिटल सेवा क्लिक करने पर यहाँ CSC कनेक्ट सक्सेस ये दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए जो CSC का आपका आईडी है, CSC आईडी से यह कनेक्ट हो रहा है। ये CSC आईडी से कनेक्ट हो गया। हमारे पास किसी मित्र ने अपना CSC आईडी दिया था, CSC आईडी से मैंने इसको कनेक्ट किया। देखिए धीरे धीरे ये खुल रहा है पोर्टल एकदम। मैं आपको आज लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे इस पोर्टल से कर पाएंगे। देखिए यहाँ करना क्या है। अब यहाँ देखिए ध्यान से बाईं ओर लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट एंड ग्रीवेंसेज, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए अगला जो खुला है यहाँ चैनल टाइप लिखा हुआ है,
चैनल टाइप के नीचे लिखा हुआ है इन पर्सन, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो भी स्पर्श पेंशनर है आपके पास आया हुआ है और आप उसका इसमें लाइफ सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। सिलेक्ट एन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए नॉन स्पर्श पेंशनर या स्पर्श पेंशनर, नॉन स्पर्श करना नहीं, स्पर्श पेंशनर करना है। अब यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो चीज और पूछता है। देखिए सर्विस, सर्विस का मतलब है वह किस सेना में था, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई मित्र हैं एयरफोर्स के, तो मैं एयरफोर्स सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यूनिक आइडेंटिफायर, इसमें 4 विकल्प देता है। या तो बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, या फिर पर्सनल नंबर दिया जाएगा, या फिर स्पर्श का पीपीओ नंबर, या फिर रेजिमेंटल नंबर। मित्रों, अधिकतर फौजी अपना सर्विस नंबर जानते हैं, तो आप अगर एयरफोर्स वाला है तो सर्विस नंबर, जिसको पर्सनल नंबर कहते हैं, रेजिमेंटल नंबर जो भी है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, या बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। पर्सनल नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ पर्सनल नंबर। अब जो भी पर्सनल नंबर है उस पेंशनर का वह नंबर यहाँ डाल देना है। नंबर डालने के बाद पेंशनर को एक ओटीपी जाएगा, देखिए कैसे जाता है। अब यहाँ देखिए जो पेंशनर है, पेंशनर का मैंने यहाँ नाम दिख रहा है, पेंशनर के नाम के साथ में यहाँ बगल में एक टिक है, इसको करिए और ऑथेंटिकेशन के लिए सेंड ओटीपी, और ये प्रोसीड करना है। आप जब इस पर प्रोसीड करेंगे ओटीपी उनके फोन में भेजा जा चुका है। अब फोन से ओटीपी साहब डालेंगे, यहाँ ओके कर देते हैं। अब देखते हैं ओटीपी आ गया होगा। अब देखिए यहाँ इन्होंने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इनका जो भी पेंशनर है उनका विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए विवरण आने के पहले सिलेक्ट एन ऑप्शन में चलना है, तो यहाँ देखिए लाइफ सर्टिफिकेट लिखा है, तमाम चीजें हैं, ये सब कुछ हो जाएगा। इसमें हम लाइफ सर्टिफिकेट में चलते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट में जाइए और प्रोसीड करें। डू यू वांट टू प्रोसीड, आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद इनका पूरा का पूरा विवरण इसमें आ जाएगा, नाम, रिलेशनशिप, हर चीज आ जाएगा। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें देखिए इनका पेंशनर का सारा विवरण आ गया है। विवरण आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है, और यहाँ आइडेंटिफिकेशन डी ऑन 30 नवंबर को आपको करना क्या है, यहाँ डाउनलोड आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड करने जाना है। यहाँ 2 विकल्प रहता है, देखिएगा कि आप इसको चाहें तो आधार के माध्यम से दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ डाउनलोड में जब जाएंगे तो ये अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है ई साइन रिक्वेस्ट आप किससे करेंगे, वर्चुअल आईडी से करेंगे या फिर आधार नंबर। तो आप यहाँ आधार नंबर डाल करके ओटीपी लेकर के आप इनको ओटीपी जनरेट करा के इनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड करा के अपलोड करा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ताकि आगे की प्रक्रिया चूंकि पेंशनर को आपके पास होना होगा तभी आप दे पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप चाहें तो पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या फिर लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। 3 तरीका मैंने बताया, फेशियल स्कैन से आपको बता दिया मैंने। अगर आपके पास घर में बायोमेट्रिक डिवाइस है तो कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करके कर सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस 1500-1600 रुपये में मिल जाता है, और उसका जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस लेने के लिए 400 या 500 रुपये 1 साल का लगता है। तो इतना अगर कर लें तो एक लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। जैसे घर में वृद्ध माता पिता ऐसे हैं तो उनके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपके घर के आसपास कोई डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर हो, वहाँ जा सकते हैं या फिर बैंक में जा सकते हैं। इस प्रक्रिया का पालन करिए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर देना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपका पेंशन रुक सकता है। कई लोग हैं जो विदेश जा चुके हैं, मुझे लगता है जो लोग विदेश जा चुके हैं वो भी चाहें तो इस प्रक्रिया का पालन करके लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस संदेश को अपने अन्य मित्रों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी समुचित फायदा मिल सके। जय हिंद।